हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान 2025 यानी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और आप 2 से 3 नंबर पक्का मान लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, बताना चाहता हूँ इंग्लिश मीडियम चैनल लॉन्च हो चुका है, वहाँ पर वीडियोस अपलोड होने लगी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया इंग्लिश मीडियम चैनल का, आप जाके देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सभी बच्चे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कि जो मेरा कंटेंट है ना फ्रेंड्स, इसका खासियत मैंने काफ़ी मेहनत करने की कोशिश की है, बेस्ट देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि शुरुआत कब हुई, इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, क्यों दिया जाता है, सारी डिटेल में रहने वाली है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेट गर्ल्स। एक एनजीओ है भारत का, इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। एजुकेट गर्ल्स का ये जो है लोगो है। देखिए 2025 के पूरे विजेता हम देख लेते हैं। एजुकेट गर्ल्स जो कि भारतीय संस्था है, ये ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए यह संगठन परिवारों, समुदायों और समाज को सशक्त बनाता है। दूसरा साहिना अली को मिला है, मालदीव की हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई और मालदीव के समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए दिया गया। फिर फ्लावियानो एंटेनियो एल विलानुएवा फिलीपींस के हैं, गरीबों एवं उत्पीड़ितों की गरिमा को बहाल करने। पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते के ड्रग युद्ध के खिलाफ मानवाधिकारों के लिए काम करने के लिए 3 लोगों को दिया गया जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पहले भारतीय विजेता कौन थे? विनोबा भावे थे। यहाँ से एक प्रश्न आप पक्का मान लीजिए, एग्जाम में जरूर बनता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। देखिए इसका नाम जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के सम्मान में, जिन्होंने निष्ठा और जन सेवा में योगदान दिया, इस नाम से किया गया। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानिका विश्वकर्मा। मानिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीत लिया। फोटो में देख सकती हैं मनिका विश्वकर्मा। मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह खिताब उन्हें उनकी ब्यूटी, इंटेलिजेंस और सोशल कंट्रीब्यूशन के आधार पर दिया गया। भारत से अब तक सुष्मिता सेन 1994 में और लारा दत्ता सन 2000 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न हमारा, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रेश दास को। देखिए भद्रेश दास को सरस्वती सम्मान 2024 जो है प्रदान किया गया 2025 में। सरस्वती सम्मान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत के लिए दिया गया। यह सम्मान हर साल किसी भारतीय नागरिक को उसकी किसी भारतीय भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। बात करें इन पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? 1991 में हुई थी। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया, जो कि अमिताभ बच्चन के फादर हैं। पुरस्कार राशि इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए स्टार मार्क करिएगा। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। देखिए भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया है। डिटेल में देखते हैं। यह पुरस्कार उन्हें सड़क अवसंरचना यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष पुणे महाराष्ट्र में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1983 में। देखिए यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज और राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया हो। हमारा अगला प्रश्न है, 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, विक्रम मैसी और शाहरुख खान को, इन दोनों अभिनेताओं को नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 दिया गया है। डिटेल में देख लेते हैं। देखिए शाहरुख खान उनकी फिल्म जवान और विक्रम मैसी उनकी फिल्म 12th फेल के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है दिया गया। यह शाहरुख खान का पहला नेशनल पुरस्कार है। तो इन दोनों एक्टर को दिया गया।
बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया ट्वेल्थ फेल को, निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। बात करें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, ये भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है जिनकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 139। देखिए वर्ष 2025 में कुल 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी। पद्म विभूषण दिए गए 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। देखिए ये पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है आकर्ष श्राफ। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार यानी नेशनल यूथ अवार्ड 2025 के विजेता हैं आकर्ष श्राफ। अगला प्रश्न हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओपल सुचाता चुआंगसी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया। ये थाईलैंड की हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब थाईलैंड के ओपल सुचाता को दिया गया। संस्करण था 72वां। इसका आयोजन अपने भारत के हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। पहला संस्करण हुआ था 1951 में। भारत से अभी तक 6 महिलाओं ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। रीता फारियन 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडा 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा सन 2000 में, मानुषी छिल्लर 2017 में। हमारा अगला प्रश्न है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कारों की, यह पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता हैं जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन 2025 पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मेरी पंचायत एप्लीकेशन। देखिए मेरी पंचायत ऐप ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना शिखर सम्मेलन का पुरस्कार जीता है। मेरी पंचायत ऐप ने WSIS के एक्शन लाइन श्रेणी सांस्कृतिक विविधता और पहचान, भाषाई विविधता, स्थानीय विषय वस्तु के अंतर्गत पुरस्कार जीता है। भारत के जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन ललन सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा हमारा जो कोर्सेस वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड कोर्स मिल जाएगा। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिल रही है। सारा टेस्ट अनलॉक हो जाएगा 1 साल के लिए। पेड PDF सभी सब्जेक्ट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सारा यहाँ पर PDF नोट्स है। फ्री PDF है, क्विज है, सिलेबस है, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारी करंट अफेयर्स। तो ये सारा कर सकते हैं। देखिए हमारा एक स्पेशल GS कोर्स लॉन्च हुआ है 1000 वाला, मात्र 149 से मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहा है। ये वीडियो कोर्स है प्लस PDF फाइल भी है। देखिए इसमें लगभग 14 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा GK GS में। तो इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके देखना होगा। इसके अलावा हमारा हिंदी व्याकरण का कोर्स भी है मात्र 121 रुपये में। ऑल एग्जाम कवर करे गए। वीडियो कोर्स प्लस क्लास नोट्स दोनों है। इस तरीके से कोर्स अवेलेबल है। बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट है www.onlinehpointbooks.com। रेलवे ग्रुप की संपूर्ण तैयारी GK 2025, स्टैटिक GK की बेस्ट बुक है, जनरल साइंस का कंप्लीट नोट्स, 4 बुक हैं, आप देख सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 40 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से गोयले। देखिए शेगो गेले ने जो है मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, GD बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वी नारायणन को GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 दिया गया है। वे इसरो के प्रति वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड निम्न में से किस शहर को दिया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंदौर। देखिए इंदौर शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जो है दिया गया।
डिटेल में देखते हैं। तो भारत के 3 सबसे साफ शहर हैं इंदौर, अंबिकापुर, मैसूर। वहीं बड़े शहरों में बात करें नंबर 1 पर अहमदाबाद, फिर भोपाल और लखनऊ है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी मिथुन चक्रवर्ती को। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। बात करें इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता हैं देविका रानी। विजेता को 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दिया जाता है। यह मंत्रालय देता है केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया है। लीला अबू लेला सूडानी स्कॉटिश लेखिका हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता बनी है। अगला क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन 2025 का महिला एकल वुमेन सिंगल का खिताब का विजेता कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी ईगा स्विएटेक। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब का विजेता है ईगा स्विएटेक। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब की विजेता ईगा स्विएटेक। उन्होंने फाइनल के अमांडा में अनीशोवा को 6-0 से हराया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर 2025 तक कितने देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 30। मोदी जी को 30 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका है। मोदी जी को अब तक 30 देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो किसी भी भारतीय नेता के लिए ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जुलाई 2025 में घाना ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। कुछ देखिए प्रमुख अवार्ड है, रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू, जायद मेडल यूएई का, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, मालदीव का रूल ऑफ हिजुद्दीन, नाइजीरिया, फिजी, साइप्रस आदि सभी प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 किससे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार 2025 धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया, जो कि भारत के भी केंद्रीय मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला। हार्ट लैम्प 12 कहानियों का संग्रह है। बात करें इन पुरस्कारों की, शुरुआत हुई थी 2005 में। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्षा देश पांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किस बैंक को प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया है। डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रदान किया गया, जिसमें डिजिटल लेन देन और वित्तीय समावेशन में आईपीपीबी के बेहतरीन प्रदर्शन को सराहा गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी मासाकी काशीवारा को। वर्ष 2025 का एबल पुरस्कार मासाकी काशीवारा को दिया गया। काशीवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान, विशेष रूप से डी मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल वेव्स की खोज के लिए दिया गया। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में। पहला पुरस्कार 2003 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मारियांगेला डंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनकी काव्य कृति फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी पार्वती तिर्की। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को फिर उगना के लिए सम्मानित किया गया। 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी में डॉक्टर पार्वती तिर्की को चुना गया कविता संग्रह फिर उगना के लिए।
नेक्स्ट है 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किस मीडिया संगठन को प्रदान किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी वॉशिंगटन पोस्ट। 2025 का पुलित्जर पुरस्कार ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट को प्रदान किया गया। पुलित्जर पुरस्कार की ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में वॉशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या के प्रयास की त्वरित, सटीक और गहन कवरेज के लिए दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना हुई थी जोसेफ पुलित्जर द्वारा। पहला पुरस्कार दिया गया था 1917 में। फिर हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए कॉन्क्लेव को। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया मिकी मेडिसन एनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया एड्रियन बॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए। देखिए बाफ्टा की पुरस्कार की बात करें, प्रथम पुरस्कार 29 मई 1949 को दिया गया था। उद्देश्य फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न है हमारा, दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्वप्रिया सांगवान को। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया। नेक्स्ट है प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए लिया जियाकुन को प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया है। लिया जियाकुन एक चीनी वास्तुकार हैं जिन्हें 2025 में प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार सम्मानित किया गया। वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान जो है दिया जाता है। आर्किटेक्चर को नोबेल कहा जाता है प्रीतजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार को। प्रीतजगर पुरस्कार 2018 जीतने वाली पहले भारतीय वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, अप्रैल 2025 में मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। देखिए श्रीलंका देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। मोदी जी को भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार श्रीलंका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अखबार ला प्रेस निकारागुआ को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 दिया गया। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनोरा को। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड अनोरा मूवी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता एड्रियन बॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शॉन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? राइट आंसर है ऑप्शन ए भुवन रिभु। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बने भुवन रिभु। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। देखिए कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूहान रू बाबा के रूप में दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है कुमार मंगलम बिरला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। प्रश्न हमारा 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है 1। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 एक भारतीय ने जीता है, तो चंद्रिका टंडन है, इनको दिया गया 67वां ग्रैमी अवार्ड। त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी का अवार्ड। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी मिकी मेडिसन। ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मिकी मेडिसन को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनोरा के लिए मिकी मेडिसन को मिला है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2024 में किस लेखक को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यबाला को। देखिए दिसंबर 2024 में सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया। देखिए इस उपन्यास कौन देश को वाशी वेणु की डायरी के लिए दिया गया? किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है यह व्यास सम्मान? के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी अवार्ड
2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। आईसीसी की बात करें, फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 15 जून 1909, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। चेयरमैन है जय शाह, सीईओ हैं जेफ हलॉडिस ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है, रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है मृदुलिका झा को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मृदुलिका झा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए सभी। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश, इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया। देखिए, डी गुकेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग प्लेयर हैं। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में हुई थी। पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। यह पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। यह मंत्रालय देता है युवा मामले और खेल। पुरस्कार राशि 25 लाख। अगला प्रश्न है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 मिला है सचिन तेंदुलकर को। सचिन ये सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, 2025 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 23। 2025 में कुल 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया विनीसियस जूनियर को। विनीसियस जूनियर एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राजील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। फीफा की बात करें, फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। अगला प्रश्न है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 34। देखिए, 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 दिया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। 2024 में कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2024 में किसे मिला? ये 5 व्यक्ति कौन है? तो कर्पूरी ठाकर, जननायक बिहार के 11वें पूर्व मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के 7वें पूर्व डिप्टी पीएम, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पूर्व पीएम और यूपी के पूर्व सीएम, और पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के 1991 से 96 तक भारत के पूर्व 9वें पीएम थे। एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। इन 5 हस्तियों को दिया गया। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर है ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले उन्हें खिताब 2016 में भी मिला था। किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन एसबीआई बैंक। एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट है, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्टोरिया केजोर थिलविक। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। अगला है, बुकर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है पंडित स्वपन चौधरी को। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित स्वपन चौधरी को दिया गया। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है।
यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि श्रीफल प्रदान किया जाता है। मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निकिता पोरवाल। मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है निकिता पोरवाल। किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए निहोन हिडेनको संगठन। निहोन हिडेनको संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए दिया गया? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु का हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडेनको क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है ये। फिर हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हांगकांग को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया। साल 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दिया गया। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए। राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया। नेक्स्ट है, किसे 2024 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन, इन सभी को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। गैरी रुबकुन और विक्टर एम्ब्रोस को मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2024 दिया गया। क्यों मिला? माइक्रो आरएनए की खोज, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज से 6 मेडल जीते। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। अगला है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 29। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने 29 मेडल जीते। डिटेल में देखते हैं। भारत ने पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। जुलाई 2024 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी रूस। देखिए, रूस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया मोदी जी को, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू अपोस्टल। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। 34वां जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है प्रोफेसर सूजी जैकब को। जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। मानवता के लिए 2024 का गुलवेनकियन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। इनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया, ये पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा का गगन गिल कविता जब तक मैं आई बाहर के लिए, अंग्रेजी भाषा का स्ट्रीन कीर उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए, संस्कृत भाषा का दीपक कुमार शर्मा उपन्यास भास्कर रचितम के लिए। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नोवाक जोकोविच को। अगला है, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव गांधी हवाई अड्डा। देखिए, राजीव गांधी हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड जो है दिया गया। नेक्स्ट है, यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है माधव गाडगिल, जो कि भारत के हैं। इनको यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा काउबॉय कॉटर के लिए बियॉन्से को दिया गया 67वां ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। गायिका बियॉन्से ने काउबॉय कॉटर के लिए अपना पहला एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा। इससे पहले उन्हें इस श्रेणी में 4 बार नामांकित किया गया। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 4 मई 1959 को। संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। निम्न में से कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुहानी शाह। सुहानी शाह को जादूगरों वाला ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? राइट आंसर आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार दिया गया। अगला है 15वें सांसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य 15वें सांसद रत्न पुरस्कार में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देखे। अब आपको एक क्वेश्चन है टेस्ट का जिसका आंसर बताना है किस भारतीय संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि कंप्लीट हमारा कोर्स ले लीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल 149 रुपये में। जनरल साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हमारी बुक जरूर ले लीजिए आप। देखिए जनरल साइंस की कंप्लीट पैकेज है, NCERT है, संपूर्ण तैयारी होगी। स्टैटिक जीके की बेस्ट बुक है, रेलवे ग्रुप की संपूर्ण तैयारी एक ही बुक से हो जाएगी, सारा सिलेबस कवर है। जीके 2025 बुक ऑर्डर करना चाहते हैं ऑनलाइन sdpointbooks.com से ऑर्डर करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, आप हमारा जो है स्पेशल नोट्स भी ले सकते हैं, जीके जीएस ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके निचोड़, सभी का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई दिक्कत आए मैसेज करिए, कॉल करिए इस नंबर पर 7067567024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक प्रोवाइड किया गया है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल लगी, मेहनत किया मैंने, तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट्स करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।